नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग रेलवे से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, इस प्रिपरेशन में जो रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं, उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं दोस्तों, सीक्वेंस एंड सीटिंग अरेंजमेंट यानी कि क्रम एवं बैठने की व्यवस्था का दोस्तों आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे। और इस पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग 61 नंबर से लेकर के 90 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये वीडियो और ये सीरीज हमारी रेलवे से रिलेटेड सभी प्रकार की एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगी, जैसे कि दोस्तों रेलवे एएलपी और रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे जेई, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे आरपीएफ, रेलवे एसआई, रेलवे पैरामेडिकल से रिलेटेड जितने भी जो रेलवे के अपकमिंग वैकेंसियां हैं और जो दोस्तों वैकेंसियां जो चल रही हैं, इन सभी के लिए ये वीडियो और सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगी। तो दोस्तों, अब अपनी प्रिपरेशन को और मजबूती देने के लिए आप ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपकी इससे प्रिपरेशन और मजबूत होगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी थोड़ा सा भी पसंद आया दोस्तों, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दो कि ग्रुप में जुड़ने से आपको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। इन सारे क्वेश्चनों का दोस्तों जो क्लास नोट्स यहाँ पे होती है दोस्तों, इन सभी का हल सहित पीडीएफ आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाता है। साथ में दोस्तों आपको बता दूं कि जितनी भी प्रकार की बुकें हैं दोस्तों, हर प्रकार की रेलवे से रिलेटेड संबंधित सभी प्रकार की बुकें, रेलवे एसएससी संबंधित इन सभी बुकों को दोस्तों हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। वहां पे आपको ढेरों बुकें वहां पे मिल जाएंगी। तो आपको जो भी बुक चाहिए तो वो बुक वहां से, हर एक प्रकार की बुक वहां से आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा ये रहा। दोस्तों, आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है कि MNOPQ और R एक ही इमारत के 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1, उसके ऊपर की मंजिल का क्रमांक 2 और इसी तरह सबसे ऊपर मंजिल का क्रमांक 6 है। M जो है R से 2 मंजिल ऊपर विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। Q M के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। O और Q के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। O सबसे निचली मंजिल पर नहीं रहता है। यदि N M के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है तो Q और P के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, ये बात हमको बताना है दोस्तों। ये देख लीजिएगा, ग्रुप डी 2022 में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर हम डायग्राम बनाए दोस्तों, देख लीजिएगा, ये हमने एक डायग्राम ये बना दिया। 2-3 डायग्राम बना के चलते हैं, कोई एक डायग्राम तो हमारा यहाँ पे राइट होगा। देखिए, हम 3 डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिएगा, देखिए यहाँ पे मंजिल हमारी ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, और ये हमारा तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है, ये 5वां पॉइंट है, और ये हमारा दोस्तों 6ठा पॉइंट है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों देखिए 6 लोगों का नाम बताया गया, तो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ भी हम कर लेंगे दोनों पे। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये दोस्तों 3 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये हमारा 6 हो जाएगा। 1 हो गया दोस्तों, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये हमारा दोस्तों 6 हो गया। ये हम दोस्तों कई सारे डायग्राम एक साथ बना के इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आगे क्वेश्चन हमको हल करने में आसानी जाएगी। देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले एक बात ये कहा है, अब ये क्रमांक हमने डाल लिया, कह रहा उसके ऊपर की मंजिल का क्रमांक 2 है, इसी प्रकार से क्रम से बनता चला जा रहा है, ठीक है ना। कह रहा है इमारत की सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है। अब देखिए, हमने यहाँ पे एक प्रकार से गलती कर दिया है, ठीक है ना। सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 बताया है, तो हमको दोस्तों नीचे से डालना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 करेंगे और ऊपर ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। देखिए, इसको 1 डालेंगे, ये 2 डालेंगे, ये 3 डालेंगे, 4 डालेंगे, 5, 6, और यहाँ पे 1, 2, 3, और ये 4, 5, और यहाँ पे 6, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे 6। अच्छा, ये बात हो गई। अब क्वेश्चन में पढ़िएगा, यहाँ पे कहा गया है कि M जो है, M R से 2 मंजिल ऊपर विषम क्रमांक पे है। M जहां भी होगा, पहले बात समझिए, M जहां कहीं भी होगा वो विषम क्रमांक में होगा। देखिए, एक तो विषम क्रमांक हमारा ये मिल जाएगा, और 2 मंजिल ऊपर, देखिए यानी कि अगर हम विषम क्रमांक बनाएं तो विषम क्रमांक हमारा दोस्तों देख लीजिएगा यही एक बन पाएगा। और दूसरा, अगर देखिए 2 मंजिल ऊपर, देखिए कह रहा ना M जो होगा R से 2 मंजिल ऊपर विषम क्रमांक पर है।
तो यहाँ पे अगर हम R रख देंगे और दूसरे मंजिल पे देखिए विषम क्रमांक पे हमारा M आ जाएगा। और अगर यहाँ पे और देखिए कहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे अगर आप 3 पे रख दीजिएगा, जैसे मान लीजिएगा इस जगह पे दूसरे डायग्राम पे देख लेते हैं, हम R को इस जगह पे रखे दे रहे हैं, तो इससे 2 मंजिल ऊपर, यानी कि 2 मंजिल ऊपर विषम क्रमांक पे हमारा M यहाँ भी आ जाएगा। ये अभी तक 2 डायग्राम हमारे यूज हो चुके हैं। और दूसरा कोई तरीका हो रहा तो देख लीजिएगा भैया, और ये तीसरा डायग्राम की हमको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, तो आप तीसरा डायग्राम को हटा दीजिएगा, ठीक है, तीसरे डायग्राम की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बस इन्हीं 2 डायग्राम से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देख लीजिएगा, कह रहा है वाली मंजिल पर रहता Q जो है, कह रहा Q जो है M के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। देखिए Q जो होगा M से ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। देखिए हमने Q को M से ठीक नीचे वाली मंजिल पर निवास बना दिया। फिर कह रहा है O सबसे निचली मंजिल पर नहीं रहता है। देखिए O जो होगा, कह रहा सबसे नीचे मंजिल पर नहीं रहता। देखिए सबसे नीचे मंजिल पर तो यहाँ पे R है, और यहाँ पे भी अभी सबसे निचली मंजिल पर मान लीजिएगा इस जगह पे O नहीं आएगा, ठीक है, इस जगह पे O नहीं आएगा, इस जगह पे, ठीक, ध्यान रखना है भी हमको, ठीक है। अब कह रहा N जो होगा, यदि N M के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, N जो होगा M के ठीक ऊपर, N जो होगा N जो होगा M के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता। देखिए हमने M को M के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर किसको बना दिया, N को बना दिया। अच्छा ये बना दिया, N M के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, तो कह रहा तो Q और P के ठीक बीच कितने लोग रहते हैं, तो कह रहा Q और P के बीच ठीक कितने लोग रहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज ये कहा है, अब देखिए यहाँ पे ये कहा था कि O सबसे निचली मंजिल पर नहीं रहता है, तो इसका मतलब दोस्तों O कहाँ चला जाएगा, O हमारा सबसे न नीचे जाएगा ना सबसे ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब O को अगर हम इस जगह पे रख दें, तो इस जगह पे हम P को बना दें, इस जगह पे P को बना दें। अब देखिए, अब यहाँ पे O को अगर यहाँ पे बनाएंगे, और यहाँ पे तो देखिए ये डायग्राम हमारा पूरा नहीं बन पा रहा है, तो इसमें क्या कह रहा, O और P के, Q और P के बीच, देखिए Q और P के बीच ये डायग्राम हमारा कंप्लीट नहीं बन पा रहा, तो इसका मतलब ये सेकंड वाला डायग्राम गलत हो गया, फर्स्ट वाला डायग्राम हमारा राइट हो जाएगा। बस दोस्तों यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पे कहा है कि Q और P के बीच, देखिए Q हमारा ये है और P हमारा ये है, देखिए इनके बीच में कितने लोग हो गए, 1 2 3, 3 लोग हैं, तो 3 आप बता देंगे, 3 देख लीजिएगा दिया गया है हमारा बी ऑप्शन पे, तो 61 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 61 के बाद दोस्तों 62 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि एक कक्षा में पल्लवी का रैंक ऊपर से 25वां है, नीचे से 18वां है, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देख लीजिएगा, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप जानते हैं जब ऊपर से दिया जाए और नीचे से दिया जाए तो फार्मूला हमारा क्या होता है, यहाँ पे कुल विद्यार्थी बराबर फार्मूला आप लिख दीजिएगा, मैं लिखे दे रहा हूं, देखिए कुल विद्यार्थी बराबर होता है, कुल विद्यार्थी बराबर यानी कि ऊपर से रैंक आप लिख दीजिएगा, ऊपर से रैंक प्लस नीचे से रैंक, प्लस दोस्तों आप क्या रखेंगे, नीचे से रैंक, ये हमने लिख दिया m प्लस n, माइनस का दोस्तों आगे 1 लगा दिया जाता है। बस दोस्तों यही हमारा फार्मूला होता है, इसी फार्मूले पे आपको रखना है। ऊपर से रैंक दोस्तों कितनी है 25वां, और नीचे से दोस्तों रैंक कितनी है 18वां, और माइनस का 1 कर देंगे। अब देखिए 25 और 18 जोड़ेंगे तो 25 10 35 हो जाएगा। अब 35 5 40 3 43, 43 से दोस्तों 1 घटा देंगे तो यहां से आ जाएगा दोस्तों 42 आ जाएगा। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या वो दोस्तों 42 आ गई, जो कि बी ऑप्शन पे मौजूद है। तो 64 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 65 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि एक कक्षा के सभी 48 विद्यार्थी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। युविका पंक्ति के दाएं सिरे से 7वें स्थान पर खड़ी है, अब मालिनी पंक्ति के बाएं सिरे से 22वें स्थान पर खड़ी है। मालिनी और युविका के बीच कुल कितने विद्यार्थी खड़े हैं। अब देखिए कहा गया कि मालिनी और युविका के बीच कुल कितने विद्यार्थी खड़े हैं, ये बात हमको यहां से बतानी है। तो हम ऐसा करते हैं, देखिए हमको पता चल गया टोटल यहाँ पे 48 कक्षा में विद्यार्थी हैं, इसमें से बता दिया गया युविका पंक्ति के दाएं सिरे से 7वें स्थान पर है, तो हमें दाएं से 7वां, अब प्लस कर देंगे। देखिए अब मालिनी का पंक्ति के बाएं सिरे से 22वां स्थान है, तो हमने यहाँ पे प्लस 22 कर दिया। अब 22 7 जोड़ेंगे दोस्तों तो 48, 22 7 हमारा हो जाएगा 29। अब 48 से दोस्तों जब 29 घटाएंगे तो यहाँ पे 29 को 30 मान लीजिएगा, 18 बचा, एक 19 बचेगा। तो ये देखिए हमारा 19 वैल्यू आ गया। 19 देख लीजिएगा कहां पे दिया गया, ए ऑप्शन पे।
तो या युविका और मालिनी यानी मालिनी और युविका के बीच कुल विद्यार्थियों की संख्या दोस्तों 19 है, जो कि हमारा ए ऑप्शन पे दिया गया है। तो 65 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 65 के बाद दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा गया है कि किसी कक्षा के 40 विद्यार्थी उनकी लंबाई के आरोही क्रम में एक पंक्ति में खड़े हैं। सुहानी आगे से 8वें स्थान पर है, जबकि सायमा पीछे से 8वें स्थान पर है। सुहानी और सायमा के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं? ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिएगा ग्रुप डी 2022 में पूछा गया। कह रहा है किसी कक्षा के 40 विद्यार्थी उनकी लंबाई के आरोही क्रम में एक पंक्ति में खड़े हैं। सुहानी आगे से 8वें है, जबकि सायमा पीछे से 8वें है। देखिए टोटल विद्यार्थी कितने हैं दोस्तों? 40 हैं, और सुहानी आगे से 8वां स्थान है। देखिए सुहानी आगे से 8वें है स्थान पर है, जबकि सायमा पीछे से 8वें स्थान पर, देखिए पीछे से 8वें स्थान पर है। सुहानी और सायमा के बीच कितने विद्यार्थी हैं दोस्तों? 40 माइनस यहाँ पे 16 कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? 24 आ जाएगा दोस्तों। तो 24 दोस्तों देख लीजिएगा डी पे मौजूद है, तो 66 का दोस्तों हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 67 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि एक कक्षा के 24 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हुए हैं। नेहा दाएं सिरे से 8वें स्थान पर है, जबकि अभिषेक बाएं सिरे से 20वें स्थान पर है। नेहा और अभिषेक के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं? देखिए वही फिर बताना है, ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। टोटल क्लास में हमारे कितने बच्चे हैं? देखिए टोटल क्लास में 24 बच्चे हैं। एक बताया ना कि कक्षा के सभी 24 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, और यहाँ पे बताया गया नेहा दाएं सिरे से 8वें स्थान पर है, देखिए हमने 8 कर दिया, जबकि अभिषेक बाएं सिरे से 20वें स्थान पर है। अभिषेक बाएं सिरे से 20वें स्थान पर है। नेहा और अभिषेक के बीच टोटल कितने विद्यार्थी हो जाएंगे? देखिए यहाँ पे 20 8 28 हो जाएगा, घटा देंगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा देखिए ये नेहा दाएं सिरे से 8वें स्थान पर, जबकि अभिषेक बाएं सिरे से 20वें स्थान पर है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों अब आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये कुल मिलाकर के हमारा हो जाएगा। अच्छा एक चीज ये दोस्तों देख जान लीजिएगा, देखिए जब इस प्रकार का कभी क्वेश्चन आ जाए, देखिए जब ये यहाँ पे हमारी टोटल विद्यार्थियों की संख्या से ये दाएं बाएं वाला योग ज्यादा हो रहा हो, तो आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से मत हल करिए, नहीं तो यहाँ पे आप क्वेश्चन गलत आंसर गलत निकालने लगेंगे, ठीक है ना। आंसर क्या आ जाएगा? गलत आ जाएगा। अब गलत कैसे आ जाएगा अभी मैं आपको समझा दे रहा हूं, इसको दूसरे तरीके से हल कर दीजिए। देखिए मैंने क्या बताया, जब आपके टोटल विद्यार्थियों से दाएं बाएं का योग ज्यादा आने लगे तो आप इसको दूसरे कंडीशन से हल कर दीजिए। देखिए कैसे हल करना है, कहा गया कि एक कक्षा के सभी 24 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। देखिए आप सीधा क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, आप एक बड़ी सी लाइन बनाएंगे और 24 लाइन खींच देंगे। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 के बाद 23 24। देखिए हमने टोटल 24 लाइनें बना दिया, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या कहा है कि नेहा दाएं सिरे से 8वें स्थान पर है। देखिए ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो नेहा यहां तक ये दाएं सिरे से 8वें स्थान पर है, यहाँ पे हमने 8वें स्थान लिख दिया। कौन है इस जगह पे? नेहा है, हमने नेहा लिख दिया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कहा गया जबकि अभिषेक बाएं सिरे से 20वें स्थान पर है। अब देखिए अभिषेक यहां से 20वें स्थान पर, गिन लीजिएगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहां तक आ गया अभिषेक आ गया। तो भाई यहां से यहां तक का अभिषेक बाएं सिरे से 20वें स्थान पर है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 20वें स्थान लिख दिया। और कौन है इस जगह पे? अभिषेक है, तो भाई यहाँ पे हमने लिख दिया अभिषेक, ठीक है। ये बात हो गई। अब देखिए अब कहा क्या गया है कि बताइए नेहा और अभिषेक के बीच कितने विद्यार्थी हैं। देखिए इस बीच में और इस बीच में कितने विद्यार्थी हैं? देखिए नेहा और अभिषेक के बीच में ये एक विद्यार्थी हो गया और ये दूसरा विद्यार्थी हो गया। तो टोटल कितने विद्यार्थी हो गए दोस्तों? 2 विद्यार्थी हो गए, 2 दिया गया हमारा ए ऑप्शन पे। तो कुल मिलाकर के 67 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बात समझ में आ चुकी होगी, जब कभी भी टोटल संख्याओं टोटल वैल्यू से यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या से जब दाएं बाएं को योग ज्यादा होने लगे तो आप उस प्रकार से मत हल करिएगा।
सीधा इस प्रकार से लाइन खींच करके हल कर दीजिएगा तो आसानी से आप आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया हमारा दो दिया गया है दोस्तों 67 का ए ऑप्शन पे, तो 67 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया कि एक प्रकार की परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों को उसके अंकों के आधार पर अलग अलग स्थान प्राप्त हुआ। विवेक शीर्ष से 12वें स्थान पर और नीचे से 15वें स्थान पर है। कुल कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी? देखिए अब हमने फार्मूला बताया था, यानी कि फार्मूला बताया था m+n-1, ये क्या टोटल स्टूडेंट यानी कि टोटल विद्यार्थी आप लिख दीजिएगा, टोटल स्टूडेंट का ये फार्मूला होता। देखिए तो यहाँ पे बताया गया मतलब विद्यार्थियों को उसके अंकों के आधार पर अलग अलग स्थान प्राप्त हुआ। विवेक शीर्ष से 12वें स्थान पर, देखिए 12 लिख दिया, और अंत से 15वें स्थान पर -1 कर देंगे। 12 15 जोड़ेंगे, 15 2 17 10 27 हो जाएगा, माइनस का 1 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 26 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे बी ऑप्शन पे मौजूद है 26, 68 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे टोटल विद्यार्थियों की संख्या पूछी गई थी जो कि हमने निकाल लिया दोस्तों 26, जो कि हमारा बी पे मौजूद है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 69 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि 7 व्यक्ति EFGHIJK और N उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। अब देखिए हम उत्तर की ओर एक सीधी पंक्ति में मुंह करा के बैठा देंगे, मान लीजिएगा यहाँ पे ये हो गया, अभी आगे हम और बना लेंगे। ठीक है, इतनी सी बात हो गई। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है मुंह करके सीधी पंक्ति में बैठे हैं। अभी एक डायग्राम और बना लेते हैं क्योंकि अभी आगे हमको जरूरत पड़ेगी, तो दोस्तों हम फिर उसी में बना देंगे क्योंकि 2 डायग्राम कम से कम लेके चलते हैं। फिर कहा ई और आई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए ई और आई जहां कहीं भी हम बिठाएंगे इसके बीच में 3 व्यक्तियों को बिठा देंगे। मान लीजिएगा ई ये बिठा दिया और आई को मान लीजिएगा हमने यहाँ पे ये बिठा दिया। देखिए ई और आई के बीच हमने कितने लोगों को बिठा दिया? 3 लोगों को बिठा दिया। देखिए 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये हमारा 3 हो गया। सेम यही कंडीशन इधर भी हम कर देंगे दोस्तों, देख लीजिएगा 3 लोगों को बिठा देंगे, 2 और ये 3, और यहाँ पे हमारा ये। अब इधर हम ई को इधर मान लेंगे, आई को इधर मान लेंगे। अभी हमको दाएं बाएं तो कुछ पता है नहीं, बस हमने इसी प्रकार से 2 डायग्राम बना के चल रहे हैं। अब देख लीजिएगा आगे क्या दिया गया है। अब आगे कहा गया है के बीच 3 व्यक्ति बैठे, फिर जे के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए जे के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब जे को जहां कहीं भी हम बिठाएंगे, जे के दाईं ओर हम 2 व्यक्तियों को बिठा देंगे भाई। चलिए अब हो सकता है, देखिए जे हमारा कहां कहां पे आ जाएगा। देखिए जे हमारा एक तो यहां पे आ जाएगा, जे के दाईं ओर 2 व्यक्ति हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा, मान लीजिएगा एक इस जगह पे आ जाएगा। और अगर बनाएंगे तो देखिए जे हमारा इस जगह पे भी आ जाएगा और इस जगह पे भी मौजूद हो जाएगा जे। तो चलिए अभी इन दोनों में से हम किसी भी एक जगह हम जे को बना देते हैं। ठीक है, यहां से हमने जे से 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, जे के दाएं ओर 2 व्यक्ति बैठे हैं, जे के दाएं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, जे के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा, अब इसने ये बताया दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति ही बैठे हैं, तो इसका मतलब दोस्तों जे को बिठाना इसी जगह बिल्कुल परफेक्ट होगा, तभी तो इसके दाईं ओर केवल 2 ही व्यक्ति बैठ जाएंगे, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब अगर आप देखेंगे तो बस यहीं से ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये वाला जो हमारा हो जाएगा, ये डायग्राम यहीं से कैंसिल हो जाएगा, पहला डायग्राम हमारा राइट बनेगा। अब इसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ जाते हैं। देख लीजिए दोस्तों, अब यहाँ पे अगर जे को बिठाएंगे तो दाईं ओर देखिए 3 लोग हो जाएंगे, अगर इस जगह बिठाएंगे तो दाईं लोग हमारे 4 लोग हो जाएंगे। तो यही वाला हमारा परफेक्ट इसका जगह हो जाएगा जे का, तभी तो इसके दाईं ओर केवल 2 लोग बैठ जाएंगे। फिर कह रहा है 2 व्यक्ति बैठे, कह रहा ई जे के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जे के बाईं ओर तीसरे स्थान, देखिए 1 2 3, जे के बाईं ओर तीसरे स्थान पर ई है, बिल्कुल सही कह रहा है। फिर कह रहा एच जो है ई और जी के ठीक बगल में है, ई और जी के ठीक बगल में एच है। ई और जी, देखिए इस जगह पे जी मानेंगे और इस जगह पे एच मानेंगे, तभी तो एच जो हो जाएगा ई और जी के ठीक बगल में है। देखिए ई के भी बगल में और जी के भी ठीक बगल में हमारा एच हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बैठा है। फिर कह रहा के जो है ई के ठीक बगल में नहीं बैठा है। अब देखिए के जो होगा वो ई के ठीक बगल में, देखिए ई का ठीक बगल ये बनेगा, तो हम इस जगह पे कह रहा नहीं बैठा है, ठीक बगल में नहीं बैठा, तो हम कहा मान लेंगे ये जो के है हमारा ई के ठीक बगल में नहीं बैठेगा, तो हमारा के इस जगह बैठ जाएगा, हमने के को इधर बैठा दिया। अब बचा कौन दोस्तों, देख लीजिएगा, जो बच रहा हो यहाँ पे भर दीजिएगा। देखिए हमारा एन बच रहा, तो इस जगह पे हम क्या भर देंगे, एन भर देंगे। तो कह रहा पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है, तो देखिए पंक्ति के ठीक मध्य में हमारा जी बैठा है, तो जी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। देखिए जो कि ए ऑप्शन पे मौजूद है,
तो 69 का हमारा दोस्तों ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा कि 70 नंबर में कहा गया कि एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। एक निश्चित पंक्ति में व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ए डी के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। ए जहां कहीं भी बैठेगा डी के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। देखिए डी के बाईं ओर चौथे स्थान पर, तो डी का बायां 1 2 3 4, इस जगह पे ए आ जाएगा। इस जगह पे हमने ए को कर दिया। फिर कह रहा है इस तरह बेटा पी और एल के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए पी और एल के बीच कह रहा है दो व्यक्ति बैठे हैं, तो P और L के बीच जहां कहीं भी बिठाएंगे, अभी इसको स्टॉप करिए, P और L के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, इसको भी छोड़िए और आगे बढ़िए। कह रहा के जो है L के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। के जहां कहीं भी बैठेगा वो L के बाईं ओर ठीक बगल में बैठेगा। के जो हो जाएगा L के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब अच्छा ये भी, इसको भी स्टॉप करिए। फिर कह रहा D जो हो जाएगा डी के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। के बाईं ओर चौथे स्थान पर डी है। देखिए के को जब यहां कहीं हम बनाएंगे तभी तो इसका बाईं ओर चौथा आ जाएगा। देखिए 1 2 3 चौथा, देखिए बाईं ओर चौथा हमारा के आ जाएगा। के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। अब यहां पे देख लीजिएगा के जो होगा वो एल के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा, तो एल के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब देखिए पी और एल के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, तो इसका मतलब P और L के बीच में केवल कितने लोग बैठे हैं, दो व्यक्ति बैठे हैं। तो इसका मतलब P हम यहाँ पे मान लें तो एक लोग यहाँ पे हो जाएगा, एक लोग यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो P और L के बीच में दो लोग बैठ जाएंगे। दोस्तों देख लीजिएगा दो लोग हम बिठा देंगे। हाँ ये हो गया। अब कह रहा P के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। देखिए P जो होगा, P जहां कहीं भी होगा के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। यहाँ तो किसी स्थान पर बैठा है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है तो बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। अब देखिए बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या अगर हमको बतानी है, देखिए यहाँ पे 3 था, यहाँ भी 3 है और यहाँ हमारे 2 हैं। तो देखिए अब इनको हम इस प्रकार से बना देंगे। देखिए यहाँ पे 3 था तो 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 2 था 1 2। अच्छा ये हो गया। अब अगर आप पंक्ति में बताइए टोटल कितने लोग हो जाएंगे। देखिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 13, जो कि 70 का हमारा सी के साथ मौजूद है दोस्तों। तो 70 का हमारा यहाँ पे दोस्तों सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। 70 के बाद हम लोग 71 नंबर देखेंगे और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है। इस पे कहा गया कि एक कक्षा के सभी 24 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। अमित दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर खड़ा है, जबकि मारिया बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर खड़ी है। मारिया और अमित के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं। देखिए कह रहा एक कक्षा के 24 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। ठीक है, 24 विद्यार्थी टोटल है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़े। कह रहा अमित दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर, जबकि मारिया बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर। देखिए हम क्या करेंगे, 24 माइनस 3 अब यहाँ पे +3 कर देंगे। ये भी देखिए तीसरे स्थान पर कहा गया और यहाँ भी तीसरे स्थान पर। मारिया और अमित के बीच कितने विद्यार्थी हैं। देखिए मारिया और अमित के बीच कह रहा कितने विद्यार्थी हैं। देखिए ये दाएं सिरे से था, ये बाएं सिरे से था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा। देखिए अभी 24 माइनस 6 कर देंगे तो यहाँ पे कितने विद्यार्थी आ जाएंगे, 18 हमारा ए ऑप्शन पे मौजूद है। तो यहाँ पे दोस्तों 71 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए हमने अभी पिछला क्वेश्चन में क्या बताया, जब इनकी वैल्यू ज्यादा आने लगे टोटल बच्चों से तो आप इस प्रकार से नहीं लाइन बना करके हल कर लिया करिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। 71 के बाद दोस्तों 72 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि एक निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। फिर कह रहा है आर जो होगा पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। आर जहां कहीं भी बैठेगा पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, इस जगह पे आर बैठ जाएगा। ये हमने देख लीजिएगा यहाँ पे आर को बिठा दिया। पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर आर है, 1 2 3 तीसरे स्थान पर बैठा दिया। कह रहा क्यू जो होगा आर और एम दोनों के ठीक बगल में बैठा है। देखिए क्यू जो होगा, क्यू जहां कहीं भी बैठेगा आर और एम दोनों के ठीक बगल में बैठेगा। देखिए इस जगह पे हम क्यू को बिठा देते हैं, इस जगह पे एम को बिठा देते हैं, तभी तो आर और एम के बगल में बैठ जाएगा। देखिए आर और एम के आर के बगल में भी है, एम के भी बगल में, दोनों के ठीक बगल में बैठा है। फिर कह रहा एम जो होगा पी के ठीक बगल में नहीं बैठा है। एम जो है एम पी के ठीक बगल में नहीं बैठा, तो हाँ नहीं बैठा भाई। तो देखिए एम और पी में कितना डिफरेंट है, ठीक ना। फिर कह रहा एम और टी के बीच ठीक 4 व्यक्ति बैठे हैं। एम और टी के बीच
एम और टी के बीच ठीक 4 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए एम और टी, देखिए टी अगर देखेंगे 1 2 3 4, एम और टी के बीच ठीक 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो इसका मतलब दोस्तों इधर से जाने में तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए अगर 4 व्यक्ति ठीक बैठाने के लिए कहा, 1 2 3 4 बिठाएंगे तो इसी पी मिल जाएगा, तो ठीक नहीं, तो इसका मतलब हम इधर जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 और यहाँ पे हम बना देंगे टी। देखिए एम और टी के बीच में हमने 4 व्यक्तियों को बिठा दिया, एम और टी के बीच में 4 व्यक्ति बैठा दिया। फिर यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या बताओ। देखिए 1 व्यक्ति हो गया, 2 व्यक्ति हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। टोटल हमारे कितने विद्यार्थी हो गए बैठे हैं दोस्तों? यहाँ पे 11 विद्यार्थी बैठे हैं। तो इस जगह पे दोस्तों विकल्प हमारा जो था मौजूद नहीं था दोस्तों। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के हमारा ये 72 का हमारा कौन सा नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों? 72 का हमारा 11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पे कितने विद्यार्थी बैठे हैं? तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ जाएगी? कुल व्यक्तियों की संख्या हमारी 11 आ जाएगी। तो 11 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 72 के बाद दोस्तों 73 नंबर, और 73 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है। हमारा 73 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है। इस पे कहा गया है कि 6 विद्यार्थी पी के एम टी एन और जी एक सीधी बेंच पर पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हैं। फिर कहा गया है कि के और टी जी के ठीक बगल में बैठे हैं, पी किसी एक सिरे पर बैठा है और एम के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। एम के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? ये पूछा गया है दोस्तों। ये एनटीपीसी स्टेज 2 के 2022 में क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। देखिए पूर्व की ओर बैठने के लिए बोला है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए पूर्व की ओर हम यहाँ पे बिठा देते हैं, 2 डायग्राम बना के चलते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए पूर्व की ओर हमारा ये बन गया और ये हमारा पूर्व की ओर हमने इंडिकेट कर दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे क्या दिया गया, कहा गया है कि एक सीधी बेंच पर पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हैं। कह रहा के और टी जी के ठीक बगल में बैठे हैं। के और टी जहां कहीं भी बैठेंगे वो जी के ठीक बगल में बैठेंगे। के और दोस्तों क्या बताया, के और टी जी के ठीक बगल में है। देखिए जी के ठीक बगल में है। तो अगर हम मान लेते हैं, देखिए जी हमने यहां पे मान लिया, जी के ठीक बगल में इधर के और इधर टी मान लिया। देखिए एक डायग्राम पे हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं दोस्तों टी मान लेते हैं और इस जगह पे हम के मान लेते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों इसमें देख लीजिएगा ये तो हमारा जी था और इस जगह पे हम ऊपर इस बार मानेंगे के मान लेंगे और नीचे वाले को मान लेंगे दोस्तों टी मान लेंगे। तो इतनी सारी बातें हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। आगे हमारा क्या दिया गया है, फिर कहा गया है, फिर कह रहा पी किसी एक सिरे पर बैठा है। आप देख लीजिएगा पी किसी एक सिरे पर बैठेगा। अब हो सकता है पी हमारा यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं इस जगह पे हम नीचे पी को बिठा देते हैं तो इसमें पी को हम ऊपर बिठा देते हैं। अच्छा ये हो गया। फिर एक सिरे पर बिठा दिया, कह रहा और एम के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। और एम के दाईं ओर चौथे स्थान पर है कौन? दोस्तों एम के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है? यही जो पी। अब देखिए एम के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। तो यहां पे अगर हम देखें एम के दाईं ओर चौथे स्थान पर देख लेंगे तो देखिए अगर हम एम को इधर बिठा देंगे तो एम के दाईं ओर चौथे स्थान पर हमारा कौन बन जाएगा? देखिए दायां हमारा इधर ही तो बनेगा। देखिए 1 2 3 4 तभी तो ये एम के दाईं ओर चौथे स्थान पर बन जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा और एक बार हम ऊपर बढ़ा लेते हैं। अब देखिए अगर इसमें देखेंगे तो अगर एम को यहां बिठाएंगे तो ये एम के बाईं ओर चौथे हो जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों ये बाईं ओर बन जाएगा। तो ये हमारा डायग्राम हो गया गलत। अब दोस्तों देख लीजिएगा अब आगे क्या कह रहा है, एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एम के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। फिर कह रहा एम के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? एम के बाईं ओर ठीक बगल में देखिए एम का बायां इधर जाएगा तो इस जगह पे कौन बच रहा है? देखिए इस जगह पे हमारा पी हो गया, के हो गया, एम हो गया, टी हो गया, एन बच रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे आप क्या भर लेंगे? इस जगह पे एन भर लेंगे। तो एन हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एम के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? एन बैठा है, एन दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 73 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है। इस पे कहा गया है कि दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। अब देखिए कह रहा जो पूछा गया प्रश्न है उसका कह रहा उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा अब कहा क्या गया है, कहा गया कि एक नाव में सवार व्यक्तियों या एक नाव में सवार व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं। प्रत्येक पंक्ति में 5-5 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि आसन्न व्यक्तियों के बीच दूरी एक समान है। पहली पंक्ति में मणि, नैनी, एलेक्स, पुरी और तुली बैठे हैं। उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है और उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है।
अब दोस्तों देख लीजिएगा, ध्यान से पहले बात हमारी समझिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। और इसमें देखिए 5 व्यक्ति बैठे हैं, देखिए हमने 5 व्यक्तियों को ये बिठा दिया और इनका मुंह कहा गया है दक्षिण की ओर है। दोस्तों देख लीजिएगा, हमने दक्षिण की ओर कर दिया और इसी के जस्ट विपरीत दोस्तों हम बनाएंगे, ये इनका मुंह उत्तर की ओर कर देंगे 5 ही लोगों का। देख लीजिएगा, हमने ये यहाँ पे ऐसे बना दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा, इस जगह पे ये जो पहले डायग्राम में कौन कौन से लोग बैठे हैं, देख लीजिएगा पहले डायग्राम पे मड़ी बैठी है। देख लीजिएगा, हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, देखिए मड़ी बैठी है। मड़ी के बाद दोस्तों फिर हमारा नैनी है, एलेक्स है। देखिए हमने यहाँ पे नैनी लिख दिया, फिर यहाँ पे हमने एलेक्स लिख दिया। अब नैनी हो गया, एलेक्स हो गया, और फिर पुरी हो गया और तुली हो गया। देखिए हमने यहाँ पे पुरी लिख दिया और फिर दोस्तों एक अभी और बच रहा है, यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों तुली लिख दिया। देखिए तुली, ये इतने सारे 5 लोग यहाँ पे बैठे हैं। अब कह रहा है अब इनका मुंह दक्षिण को, देखिए हमने दक्षिण को नीचे की ओर करा दिया। दूसरी पंक्ति में कौन कौन बैठा देख लीजिएगा, दूसरी पंक्ति में शर्मा बैठा है, फिर एटकिन बैठा है। देखिए हमने यहाँ पे एटकिन लिख दिया। फिर दोस्तों और अगला व्यक्ति क्या है, पुतिन बैठा है, तो हमने यहाँ पे देखिए पुतिन लिख दिया। फिर और आगे जाएंगे तो नेहा और प्रिया बैठी है, देखिए नेहा लिख दिया और फिर दोस्तों हमारी ये प्रिया हो गई। तो यहाँ पे हमारी प्रिया हो गई, नेहा और ये प्रिया। देखिए इतने सारे 5 लोग ये बैठे हैं। अब आगे क्या करना है, नेहा और प्रिया बैठे हैं, उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है और उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। देखिए हमने उत्तर की ओर मुंह करके बैठा दिया है। अब इनको बैठाने का तरीका समझिएगा, यहाँ पे सब दिया गया है। कह रहा अतः इस व्यवस्था में सम्मुख पंक्तियों में बैठे व्यक्तियों के मुख एक दूसरे की ओर हैं। ठीक है, प्रिया जो है एटकिन के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। देखिए प्रिया जो होगी, देखिए प्रिया हमारी कहाँ पे, ये प्रिया है। प्रिया जो है एटकिन के, देखिए यहाँ पे कहा है कि प्रिया जो है एटकिन के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। देखिए एटकिन के दाईं ओर तीसरे स्थान पर अगर हम प्रिया को बनाएं तो देख लीजिएगा यहाँ पे एटकिन के दाईं ओर तीसरे स्थान पर अगर हम यहाँ पे एक डायग्राम और बना लेते हैं। दोस्तों देख लीजिएगा, पहले बात समझना हमारे ध्यान से, हमने एक डायग्राम और ये बना लिया। देखिए यहाँ से क्योंकि 2 डायग्राम बना के चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि प्रिया जो है, देखिए अगर हम पहले यहाँ पे एटकिन को इस जगह पे मान लेते हैं, इस जगह पे हमने लिख दिया दोस्तों एटकिन जो है, एटकिन कर रहा है एटकिन के दाईं ओर तीसरे स्थान पर प्रिया। देखिए दाईं ओर तीसरे स्थान पर तो 1 2 3, देखिए दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है इस जगह पे, प्रिया। तो इस जगह पे कौन हो जाएगा, इस जगह पे हो जाएगा हमारा प्रिया हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे प्रिया रख दिया। हो सकता है दोस्तों यहाँ पे एटकिन हो, अब पहले वाले डायग्राम में तुमने इस जगह पे एटकिन ऐसे बना दिया। हो सकता है एटकिन इस जगह पे न बैठा हो, एटकिन इस जगह पे बैठा हो, तो यहाँ पे हमने एटकिन को इस जगह बिठा दिया और फिर इसके दाईं ओर तीसरे स्थान पर प्रिया को यहां बिठा देंगे। देखिए प्रिया यहाँ पे आ जाएगी। अब दूसरा आगे बढ़िएगा, क्या कहा कि तीसरे पर बैठी है, एटकिन किसी एक सिरे पर बैठा। अब देख लीजिएगा, इसने तो क्लियर कर दिया कि एटकिन किसी एक सिरे पर बैठा, तो एटकिन को हमने मान लीजिएगा इस सिरे पे हमने बैठा दिया है। ठीक है, अब आगे और देख लीजिए, एटकिन किसी एक सिरे पर बैठा है। शर्मा प्रिया के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए शर्मा जो होगा प्रिया के बाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए प्रिया के बायां इधर आ जाएगा तो शर्मा इस जगह पे आ जाएगा। भाई शर्मा हमने इस जगह पे कर दिया, तभी तो प्रिया के बाईं ओर शर्मा दूसरे स्थान पर आ जाएगा। शर्मा प्रिया के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। शर्मा की ओर मुंह करके बैठा व्यक्ति नैनी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। नैनी के दाईं ओर, देखिए नैनी अब कहा गया तो यानी कि ऊपर की बात कही गई है। अब देखिए शर्मा की ओर मुंह करके बैठा व्यक्ति, जो शर्मा के ओर ये मुंह करके बैठा व्यक्ति है, वो नैनी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। नैनी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा। देखिए अब इसके जगह पे हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, इस जगह पे हम मान लेते हैं नैनी मान लेते हैं। इस जगह पे हमने नैनी मान लिया। अब देखिए जब इसका मुंह उत्तर दिशा की ओर है तो अब इसका दायां इधर नहीं होगा, इसका दायां किधर हो जाएगा, इसके अपोजिट हो जाएगा ना, इधर होगा। इसका दायां इधर हो जाएगा। तो यानी कि इस जगह पे कौन हो जाएगा, यानी कि इसने यही कहा है कि नैनी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। नैनी के दाईं ओर ठीक बगल, शर्मा की ओर मुंह करके बैठा व्यक्ति नैनी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। फिर कह रहा पुरी जो होगा नैनी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। पुरी जो होगा नैनी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, नैनी का बायां इधर आ जाएगा, बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो पुरी हमारा इस जगह पे आ जाएगा। देखिए हमने पुरी को इस जगह पे लिख दिया। अब आगे देख लीजिएगा, पुरी नैनी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। फिर कह रहा मणि जो होगा नैनी के ठीक बगल में नहीं बैठा है। अब देखिए जो मणि होगा वो नैनी के ठीक बगल में नहीं बैठेगा। देखिए नैनी का ठीक बगल ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इसका मतलब ये इन जगहों पे नहीं बैठेगा।
तो मणि इस जगह पे बैठेगा, इस जगह पे मणि बैठेगा ना, तो मणि को हमने इस जगह पे बिठा दिया। अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अब कह रहा मणि और एलेक्स ठीक बीच में, हाँ ठीक बगल में नहीं बैठा, कह रहा मणि और एलेक्स के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, मणि और एलेक्स। देखिए एलेक्स को हम इस जगह पे मान लेते हैं, इसको हमने मान लिया दोस्तों एलेक्स मान लिया। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमने क्या मान लिया, इस जगह पे हमने एलेक्स मान लिया। तो मणि और एलेक्स के बीच कह रहा दो व्यक्ति बैठे, देखिए एक व्यक्ति ये हो जाएगा, एक व्यक्ति ये हो जाएगा। मणि और एलेक्स के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। अब कह रहा ना तो नैनी का और ना ही मणि का मुख नेहा की ओर है। अब देखिए कह रहा ना तो मणि का और ना तो नेहा का, तो देखिए ना तो मणि का और ना ही नेहा का मुख, कह रहा ना तो, अब यहाँ पे देख लीजिएगा, कह रहा ना तो नैनी का और ना ही मणि का मुख नेहा की ओर है। देखिए ना तो मणि का और ना ही, देखिए ना तो पहले क्या कहा नैनी का, तो देखिए नैनी का मुख नेहा की ओर नहीं होगा, तो इसका मतलब नेहा इस जगह पे नहीं बैठेगी, ठीक है ना। अगर इस जगह बैठ जाएगा तो नैनी का मुंह नेहा की ओर हो जाएगा। अब ना ही मणि का मुख नेहा की ओर है, अब मणि यानी कि नेहा हमारी इस जगह पे बैठेगी, सीधी सी बात, नेहा को हम इस जगह बिठा दे, देखिए नेहा हमारी इसमें आ जाएगी, ये नेहा, तो नेहा इस जगह पे आ गई। अब बचा इसमें कौन बचा, देखिए इस जगह पे हमारा कौन बचा, इस जगह पे देखिए शर्मा हो गया, एटकिन हो गया, पुतिन बचा। तो इस जगह पे कौन बैठ जाएगा, इस जगह पे हमारा पुतिन बैठ जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए कौन इसमें बच रहा, मणि हो गया, नैनी हो गया, एलेक्स हो गया, पुरी हो गया, तुली बचा। इस जगह पे कौन हो जाएगा हमारा, इस जगह पे यहाँ पे तुली आ जाएगा। तो बस दोस्तों इस प्रकार से हमारा डायग्राम बन गए। दूसरा वाला डायग्राम हमारा गलत हो जाएगा, पहले वाले डायग्राम से हमारा राइट बन जाएगा इस प्रकार से। अब अगर दोस्तों पूछा क्या गया है, इनमें से किसका मुख तुली की ओर है, देखिए तुली का मुख किसकी ओर है दोस्तों, तुली का मुख किसकी ओर है, शर्मा की ओर है दोस्तों। तो शर्मा हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन पे दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों 75 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 75 के बाद दोस्तों 76 नंबर, और 76 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए दिया गया, कहा गया कि 9 मित्र के एल एम एन ओ पी क्यू आर और एस एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए दक्षिण की ओर मुंह करके हम एक पंक्ति में बिठा देते हैं। यहाँ पे 9 व्यक्तियों को बताया गया है, 9 व्यक्तियों को दक्षिण की ओर, मतलब वो बोले दोस्तों तो नीचे की ओर, देखिए हमने नीचे की ओर दक्षिण की ओर करा दिया। अब यहीं से दोस्तों एक और बार हम यहाँ नीचे एक डायग्राम और बना के साथ में चलते हैं। अच्छा अब क्या कहा, देखिए ध्यान से, दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा, कह रहा है जो एल होगा एम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एम जो होगा कह रहा है जहां कहीं भी एम बैठेगा वो एल एम के दाईं ओर ठीक बगल में एल बैठा है। तो देखिए एम हम यहाँ पे मान लेते हैं, एम है इस जगह पे, एम इस जगह पे है, मान लेते हैं एम के दाईं ओर, तो इसका दायां इधर बन जाएगा ना, एम के दाईं ओर ठीक बगल में एल बैठा है, तो इस जगह पे हम किसको बिठा देंगे, एल को बिठा देंगे। अब बैठा है, कह रहा एम जो है एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एम जो है एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, देखिए एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर एम हो जाएगा, देखिए एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर एम हो जाएगा। अब आगे और देख लीजिएगा, अब एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर एम बैठा है, फिर कह रहा के पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है। तो देखिए के पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है, तो किसी भी एक सिरे पर मान लीजिएगा के को हमने इस जगह बिठा दिया, इसमें हमने दूसरे डायग्राम पे इस जगह बिठा दिया, और यहाँ पे दोस्तों जैसे इसने बनाया है इसी प्रकार हम भी ये बना लेते हैं दोस्तों। देख लीजिएगा ये हमारा एन था और ये हमारा एम है और ये हमारा एल है। अच्छा ये हमने पंक्ति में भी इस सिरे पे बैठा दिया। अब आगे करा के पंक्ति के किसी एक सिरे पे बैठा है, फिर करा पी और ओ के बीच केवल क्यू बैठा है, P और O के बीच केवल Q बैठा है। अब देखिए P और O के बीच अगर आप बिठाएंगे तो केवल Q बैठा है, ठीक है। अभी इस लाइन को आप छोड़िएगा क्योंकि इससे संबंध और किसी से नहीं मिल पा रहा है, तो इसको भी हम लोग बाद में देखेंगे। फिर कह रहा जो O है के बाईं और तीसरे स्थान पर है। देखिए के तो हमको ये मिल जाएगा, के बाईं ओर, तो के का बायां इधर ही जाएगा क्योंकि जब दक्षिण की ओर मुंह है तो इसका बायां इधर जाएगा। अगर उत्तर की ओर मुंह होता तो के का दायां बन जाता, लेकिन अभी ये के का बायां बनेगा। कह रहा ना के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है ओ। देखिए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर हम बैठा देंगे ओ को, तो देखिए यहाँ पे हमारा एक ये हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगी। इस जगह पे कौन बैठ जाएगा, ओ बैठ जाएगा। अच्छा इस जगह बैठाएंगे तो आगे और आगे बढ़ जाएगा। तो चलिए अभी आगे रुकिए इसको, फिर आगे कह रहा है देखिए एस जो है एन के बाईं ओर ठीक बगल में है, एस जो है
इनके बाईं ओर ठीक बगल में है, इनके बाईं ओर ठीक बगल में एस आ जाएगा। इस जगह पे देखिए हमने एस जो है इनके बाईं ओर ठीक बगल में, ये तो हमने जो बना दिया है इसको दाईं जगह पे रख दिया है ना, ये हमारा इसका दायां बनेगा, ये बायां इसका, इनका बायां इधर जाएगा ना, तो इनके बाईं ओर मान लीजिएगा एस हमारा इस जगह पे होगा, एस हमने इस जगह पे कर दिया, इनके बाईं ओर इस जगह पे कह रहा है। अब कह रहा है पी और ओ के, जो हमने भी लाइन छोड़ी थी इसको पढ़ लीजिएगा, पी और ओ के बीच केवल क्यू बैठा है, पी और ओ के बीच केवल क्यू बैठा है। देखिए पी और ओ के बीच क्यू बैठा, देखिए पी और, देखिए अगर इस जगह पे हम मान ले पी मान ले, तो पी और ओ के बीच इस जगह पे किसको बिठा देंगे, क्यू को बिठा देंगे, देखिए क्यू हमारा बन जाएगा। अच्छा ये बात हो गई, पी और ओ के बीच क्यू बैठा, पी और ओ के बीच क्यू बैठा है। फिर कह रहा है ओ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा, हमने बैठा दिया है। एस इनके बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। कह रहा एम के दाईं ओर केवल 5 मित्र बैठे हैं, एम के दाईं ओर केवल 5 मित्र बैठे हैं, एम के दाईं ओर केवल 5 मित्र बैठे हैं। देखिए एम के दायां, एम का दायां अगर देखेंगे तो इधर आएगा, केवल कह रहा 5 मित्र बैठे हैं। देखिए 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों, देख लीजिएगा एम के दाईं ओर केवल 5 मित्र बैठे हैं। तो दोस्तों हाँ देख लीजिएगा भाई यहाँ पे 5 लोग बैठे हैं एम के दाईं ओर। दूसरा वाला डायग्राम हमारा नहीं सेट हुआ, तो पहला वाला डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। एम के दाईं ओर केवल 5 मित्र बैठे हैं। कह रहा एम के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, एम के बाईं ओर ठीक बगल में देखिए कौन बैठा है, तो इस जगह पे जगह खाली, तो इसका मतलब कौन बच रहा है, देखिए के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, ओ पी, देखिए पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, आर 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 अभी नहीं हुआ है दोस्तों, इस जगह पे कौन बैठेगा, इसका मतलब आर बैठेगा। तो एम के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठेगा दोस्तों, आर बैठेगा। तो आर हमारा दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे, यही आर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, जो कि ए पे मौजूद है। तो 76 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको क्वेश्चन अभी तक समझ में आया होगा। और दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों यदि आपको कोई राय या सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों देख लीजिएगा हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों का हल सहित और सभी प्रकार की बुकों का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। वहां से आपको ढेरों पीडीएफ हर प्रकार के मिल जाएंगे, जो आप चाहेंगे वो हर एक पीडीएफ वहां पे अवेलेबल मिल जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा गया कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो दाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा हो जाएगा। देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो दाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर क्या हो जाएगा। तो अब यहाँ पे दोस्तों बात समझ लीजिएगा, यहाँ पे करना क्या है हमको, इस जगह पे हमको बताना ये है, जब यहाँ पे दोस्तों दायां और दायां दोनों बात आ जाए तो हम क्या करते हैं, दोनों दाएं दाएं को, देखिए जब यहाँ पे दाईं ओर से 12वां अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर, तो जब दोस्तों यहाँ पे दायां और दायां दोनों आ जाता है तो इनको हम आपस में क्या कर देते हैं, इनको आपस में हम लोग यहाँ पे घटा देते हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे, जब आप घटाएंगे, देखिए यहाँ पे पहले हमारा दायां दिया गया है, दायां हमारा 12 दिया गया, और फिर हमारा यहाँ पे दायां दिया गया है, फिर यहाँ पे 5 दिया गया। इनको दोस्तों जब आपस में घटाएंगे देख लीजिए कितना आ जाएगा, हमारा 7 आ जाएगा। तो दाईं ओर से 7वां लेटर अब आप बता दीजिएगा, दाएं से 7वां। अब लेकिन लेटर को जब उल्टा कर देंगे, तो जब लेटर को उल्टा कर देंगे तो दायां, देखिए पहले बात समझिएगा ध्यान से, यहां से ए बी से लेकर के एक्स वाई जेड ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे आप चलेंगे, तो ये तो हो जाएगा आपका, बात पहले समझिए, ये हो जाएगा दायां सिरा, ये हो जाएगा दायां सिरा, और ये हो जाएगा आपका बायां सिरा। तो यहां से दाएं सिरे से हमको बताना है। और इसमें कहा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, तो यानी कि अब ये हमारा ए बी सी डी इधर से लिखा जाएगा, तो इसको आप मान लीजिएगा इधर से, इसको दायां मान लीजिएगा। तो दाएं से हम दोस्तों 7वां जब जाएंगे तो ए बी सी से जब 7वां जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जी मिल जाएगा। तो देखिए हमारा क्या यहाँ पे मिल जाएगा, हमारा जी मिल जाएगा। जी हमारे इस क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे मौजूद है। तो कुल मिलाकर के 77 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। फिर से दोस्तों इस क्वेश्चन को समझिएगा, मेरे कहने का मतलब दोस्तों क्वेश्चन में ये है कि जब भी कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन अभी हम और ढेर सारे पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। जब कभी भी दायां और दायां की बात आ जाए तो आपस में घटा दिया जाता है, और जब बायां और बायां की बात आए तो उनको भी आपस में घटा दिया जाता है। जब दायां बायां या बायां दायां दिया हो तो उनको आपस में जोड़ दिया जाता है।
तो अब दोस्तों जैसे ये ए से जेड तक के हम लेटर लिखेंगे, देखिए ए से जब क्रम चलेंगे, ए से आगे बढ़ेंगे तो हमारा ये बायां पक्ष होता है, जब जेड से चलेंगे तो हमारा ये दायां पक्ष होता है। अब यहाँ पे कहा गया क्वेश्चन में कि जब इनके सभी लेटरों को उल्टा कर दिया जाता है, जब दोस्तों उल्टा क्रम में बनाएंगे, देखिए जब उल्टा क्रम बनाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जब उल्टे क्रम में बनाएंगे तो हमारा जेड, हमारा जो ये एक्स वाई जेड इधर आ जाएगा, ए बी सी डी हमारा इधर आएगा, तो यहाँ से ए से पीछे से चलेंगे तो ए का हमारा लेटर यहाँ पे आ जाएगा, ए से देखेंगे तो हमारा जी आ जाएगा, तो जी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों ए पे मौजूद है, तो ए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं 77 के बाद दोस्तों 78 नंबर, और 78 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे हमारा 78 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, इस पे कहा गया है कि 67 छात्रों वाली एक कक्षा में टीना का स्थान शीर्ष से 12वां है और उसके दोस्त ऋषभ का स्थान नीचे से 26वां है। कितने छात्रों के स्थान टीना और ऋषभ के बीच में है? तो हमने आपको इस प्रकार के क्वेश्चन हल करने का तरीका बता रखा है कि टोटल छात्र दोस्तों जो भी हैं वो अब प्लस यहाँ पे इन दोनों को, यानी कि शीर्ष से स्थान अब प्लस अंत से स्थान, इनको आपस में जोड़ करके इससे दोस्तों आप घटा दीजिएगा। देखिए 67 से दोस्तों 12 और 26 को घटाएंगे, 26, 27, 28, 10, 38 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको देख लीजिएगा, अब इसको जब इससे घटाएंगे तो 67 को जब 38 से घटाएंगे, देखिए 7 से 8 यानी 17 हो जाएगा, 17 से 8 घटाएंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों हमारा देख लीजिएगा बचा कितना, 5, 5 से 3 घटाएंगे दोस्तों 2 आ जाएगा। तो इनके बीच में दोनों यानी कि टीना और ऋषभ के बीच में टोटल 29 छात्र हैं, जो कि हमारा सी पे मौजूद है। तो 78 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 78 के बाद दोस्तों 79 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए दिया गया है, कहा गया कि कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। आर जो है यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, यू के बाईं ओर अगर दोस्तों देखेंगे तीसरे स्थान पर दोस्तों 1, 2 और ये तीसरे स्थान पर इस जगह पे कौन आ जाएगा, इस जगह पे दोस्तों हमारा आर आ जाएगा। यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर हमारा आर है, बैठा है। फिर कह रहा आर और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, आर और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो आर और टी के बीच दोस्तों अगर हम बिठाएंगे दोस्तों 2 व्यक्ति, तो ऑलरेडी इधर तो जा नहीं पाएगा, तो इधर ही जाएगा दोस्तों। देख लीजिए आर और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, देख लीजिएगा हमने यहाँ पे आर और टी के बीच में 2 व्यक्ति बिठा दिया, आर और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। फिर कह रहा है क्यू और यू के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है। देखिए क्यू और यू के बीच, देखिए अगर इस जगह पे हम क्यू को बना दें, बात पहले समझना, इस जगह पे अगर हम क्यू को बना दें, देखिए इस जगह पे अगर हम क्यू को बना दें तो क्यू और यू के बीच में 1 व्यक्ति बैठा है, तो 1 व्यक्ति बैठ जाएगा। क्यू और यू के बीच में केवल 1 व्यक्ति बैठा है, ठीक है। फिर कह रहा है यू के दाईं ओर केवल 1 व्यक्ति बैठा है, यू के दाईं ओर केवल 1 व्यक्ति बैठा, देखिए यू के दायां इधर आएगा तो हमने केवल 1 व्यक्ति को बिठा दिया। फिर कह रहा है केवल वी जो है टी के बाईं ओर बैठा है, टी के बाईं ओर केवल कौन बैठा है, वी बैठा है। देखिए टी के बाईं ओर केवल वी बैठा है, तो देख लीजिएगा हमने इस जगह पे केवल टी के बाईं ओर वी को बिठा दिया। अब आगे कह रहा है पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो अब दोस्तों यहाँ पे कहा गया कि पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों देख लीजिएगा पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं, देखिए ये हमारा 1 व्यक्ति हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, 5वां हो जाएगा, छठा हो जाएगा, 7वां हो जाएगा, 8वां हो जाएगा, ये 9वां हो जाएगा। तो पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति बैठे हैं दोस्तों, 9 व्यक्ति बैठे हैं। 9 हमारा दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे सी पे दिया गया है, तो 79 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 80 नंबर यानी 80 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाता है और दूसरे अर्धभाग को पहले अर्धभाग से पहले लिखा जाता है, यानी कि कह रहा है विभाजित किया जाता है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। दोस्तों 13 टोटल 26 लेटर होते हैं, उनमें से 13 लेटरों को बांट दिया गया। कह रहा दूसरे अर्धभाग को, यानी कि दूसरे आधे भाग को, दूसरे अर्धभाग को पहले अर्धभाग से अब पहले लिखा जाता है, तो बाईं ओर से 11वें अक्षर के दाईं ओर 5वां स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया है, जब दाया दाया आता है तो घट जाता है, बाया बाया आता है तो घट जाता है, अगर दाया बाया आए तो जुड़ जाएगा, अब बाया दाया आए तो जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया, तो कह रहा तो बाईं ओर से 11वां अक्षर, तो देखिए बाया पहले बाएं ओर से 11वां अक्षर बताया गया है, फिर कह रहा बाईं ओर से 11वां अक्षर के दाईं ओर, तो यहाँ पे दोस्तों दाईं ओर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे दाईं ओर हमारा दायां ओर क्या हो जाएगा, दाईं ओर 5वां अक्षर, तो हमने यहाँ पे 5वां ये लिख लिया। तो यहाँ पे दोस्तों कुल मिलाकर के जब बायां दायां आ गया तो ये हमारा जुड़ जाएगा और ये 11 5 हो जाएगा हमारा 16,
अब हमको देखना किधर से है दोस्तों, जो पहला वाला लेटर होता है, देखिए बायां पहला है तो हमको बाएं से 16वां 15वां यानी 11 5 16 हो जाएगा ना, अच्छा 16 बाएं से हमारा यहाँ पे 16वां लेटर हमको देखना है, बस वही हमको यहाँ पे बता देना है। तो देखिए अब यहाँ पे कहने का इसका मतलब क्या है, करा आधे भागों को उल्टा करके लिख दिया जाता है। तो देखिए उल्टा करके जब आधे भागों को आप लिखेंगे तो यहाँ पे भाई क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारा एम 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 देखिए 13 लेटर 13वां हमारा लेटर क्या होता है, एम होता है। तो एम के आगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड से यहां से हम लोग लिखेंगे। देखिए हम अगर सीरियल से लिख देते हैं, देखिए एन हो गया, एम के आगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और यहाँ पे वाई फिर जेड। अब फिर आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहां से हमारा ये आधे लेटर हो गए। अब आगे लिख दीजिएगा ए बी, अब फिर इनको क्रम से ऐसे लिखते चले जाएंगे। नहीं, ये तो कहा है कि आधे लेटरों को बांट करके और पीछे के आधे लेटर आगे लिख दिए जाएं और आगे के आधे लेटर पीछे लिख दिए जाएं। ये इसके कहने का मतलब है दोस्तों, देख लीजिएगा आप, हमने आपके ए बी फिर सी डी और ई एफ जी एच आई, फिर उसके बाद आई के बाद दोस्तों जे और फिर के एल और फिर एम एन ओ पी क्यू आर, नहीं हमको बस एम तक जाना था ना दोस्तों। देखिए ये एम तक हमारा हो गया तो बस यहीं तक आप स्टॉप कर देंगे, ठीक है ना, बस एम तक लिख दीजिएगा। अब कह रहा है देखिए बाएं से 11वां दाएं से 5वां, तो बायां दायां दिए तो हम दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन स्टार्टिंग वाला बायां दिए तो बायां से 16 हम गिन लेंगे। अब देखिए यहां से बायां गिनेंगे तो देखिए अब ये तो हमारा बायां जाएगा, तो यही हमारा हो जाएगा दोस्तों बायां। अब बायां दोस्तों देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देखिए 16वां लेटर हमको क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। तो सी दोस्तों देख लीजिएगा ए पे मौजूद है, तो 80 का दोस्तों हमारा यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, और अगला हमारा यहाँ पे 81 नंबर में देख लीजिए दिया गया है। इस पे कहा गया कि दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। कहा गया कि एक पारिवारिक पार्टी में अमेलिया, ओलिविया, ईसा, एमिली, पापी और जेसिका सभी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। पापी और जेसिका दोनों एक तरफ दो व्यक्ति बैठे हैं, दोनों एक तरफ दो व्यक्ति बैठे हैं। देखिए दोनों एक तरफ दो व्यक्ति बैठे हैं, कौन कौन यहां बताया गया है, जरा सभी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, पापी और जेसिका। अब देखिए पापी और जेसिका जो है करा दोनों एक तरफ दो व्यक्ति बैठे हैं और दूसरी तरफ तीन व्यक्ति बैठे हैं, और दूसरी तरफ दोस्तों करा तीन व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा कर लेते हैं, तीन व्यक्ति बैठे करा और दूसरी तरफ तीन व्यक्ति बैठे हैं, अमेलिया और ओलिविया दोनों एक सिरे पर बैठी हैं। देखिए अमेलिया और ओलिविया एक सिरे पर बैठी हैं। देखिए अगर यहां से हम एक ये उत्तर की ओर मुंह करके बनाए, देखिए उत्तर के लिए बताया गया है तो उत्तर की ओर मुंह बना दें इन सभी का। तो यहाँ पे देखिए उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो हमने उत्तर की ओर मुंह करके बना दिया। और यहाँ पे बताया गया सबसे मेन पॉइंट बात ये बता दी गई है कि ये देखिए अमेलिया और ओलिविया दोनों एक सिरे पर बैठी हैं। तो इनको दो डायग्राम आप बना के चलेंगे। देखिए यहां से हम दोनों में देखिए इधर हम क्या कर लेते हैं, इधर हम अमेलिया लिख देते हैं, अमेलिया। देखिए हमने यहाँ पे अमेलिया लिख दिया और इस जगह पे दोस्तों हम लिख देते हैं ओलिविया, ओलिविया लिख देते हैं यहाँ पे ओलिविया। देखिए ओलिविया इस जगह पे आप लिख दीजिएगा दोस्तों ओलिविया, ओलिविया। देखिए हमने ओलिविया लिख दिया। अब इस जगह पे आप ओलिविया इस जगह पे लिखिए, देखिए ओलिविया, देखिए ओलिविया इस जगह पे लिख दीजिएगा और इस जगह पे आप अमेलिया लिख दीजिएगा, अमेलिया यहां पे लिख दीजिएगा, अमेलिया हमने यहां पे लिख दिया। अब दोस्तों आगे देख लीजिएगा क्या होगा। अब कह रहा है ईसा, अब एक सिरे बैठे कह रहा है ईसा अमेलिया के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। अब देखिए ईसा जो होगी अमेलिया के बाईं ओर, देखिए अमेलिया ये है, अमेलिया के बाईं ओर यानी कि इधर बैठेगी, इधर अमेलिया किधर है, अमेलिया के बाईं ओर। देखिए अमेलिया का बायां इधर आ जाएगा, अमेलिया के बाईं ओर ईसा बैठी है। तो इस जगह पे कौन आ जाएगा दोस्तों, इस जगह पे ईसा आ जाएगा और इस जगह पे अमेलिया। देखिए अमेलिया के इधर आएगी ईसा, तो ये तो पहला वाला डायग्राम हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि बस इसने पहले सिरे में बता दिया, तो ये तो विदाउट सिरे में पहुंच जाएगा ना, तो इसलिए पहला डायग्राम तो हमारा रॉन्ग हो गया। बस यहीं से अब हमारा आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है ओलिविया के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा, ये तो पूछा गया है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे कहा है कि पापी और जेसिका दोनों एक तरफ दो व्यक्ति बैठे हैं, पापी और जेसिका। देखिए यहाँ पे अगर हम रख दें
पापी और जेसिका। देखिए इस जगह पे अगर हम मान लें पापी मान लेते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा इस जगह पे हम यहाँ पे मान लें, इस जगह पे पापी और इस जगह पे मान ले दोस्तों जेसिका। क्या मान ले दोस्तों? पापी, और इस जगह पे हम जेसिका मान लेते हैं, यहाँ पे जेसिका। देखिए पापी और जेसिका कह रहा है दोनों एक तरफ दो व्यक्ति बैठे हैं। देखिए दोनों एक ही तरफ में दो व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एक ही तरफ पापी और जेसिका को बिठा दिया। अब कह रहा है पापी और जेसिका दोनों एक तरफ दो व्यक्ति बैठे हैं और दूसरी तरफ तीन व्यक्ति बैठे हैं। देखिए दूसरी तरफ दोस्तों तीन व्यक्ति बैठ जाएंगे, दूसरी तरफ जेसिका के, दूसरी तरफ देखिए जेसिका के, देखिए कहा ना जेसिका के दोनों तरफ दो व्यक्ति बैठे हैं। देखिए जेसिका के अगर देखेंगे तो दो इधर बैठेंगे, दो इधर बैठेंगे। अब अगर देखा जाए फिर आगे कह रहा है कि एक तरफ दो व्यक्ति बैठे और दूसरी तरफ तीन व्यक्ति बैठे हैं। एक तरफ दो व्यक्ति बैठे, देखिए जेसिका के एक तरफ दो व्यक्ति बैठे हैं, दूसरी तरफ तीन व्यक्ति बैठे हैं। इसका मतलब दोस्तों इधर इधर एक व्यक्ति कोई और हो जाएगा। फिर कह रहा है दूसरी तरफ तीन व्यक्ति बैठे, अमेलिया और ओलिवर दोनों एक सिरे पर बैठी हैं। फिर कह रहा है और ईसा अमेलिया के बाईं ओर ठीक बगल में है, ईसा अमेलिया के बाईं ओर ठीक बगल में है। तो बच कौन सा रहा दोस्तों? एमिली बच रहा दोस्तों। तो यहाँ पे एमिली हमारा यहाँ पे भर दिया जाएगा। एमिली, पापी और जेसिका सभी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुकर के बैठे। पापी और जेसिका दोनों एक तरफ दो व्यक्ति बैठे हैं और दूसरी तरफ तीन व्यक्ति बैठे हैं। अमेलिया और अमेलिया दोनों के सिरे पर बैठी हैं। ईसा अमेलिया के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। अवेलिया ओलिविया के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा? तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कौन हो जाएगा? एमिली बच रहा दोस्तों। इस जगह पे आप एमिली रख दीजिएगा, यहाँ पे हमने दोस्तों एमिली रख दिया। बस अब यहाँ पे बस हमारे डायग्राम बन गया। यहाँ पे क्या रहा? ओलिविया के दाईं ओर ठीक बगल में ओलेविया, देखिए ओलेविया के दाईं ओर ठीक बगल में, देखिए ओलेविया ये है, दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा दोस्तों? एमिली बैठी है। तो एमिली यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 81 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 81 के बाद दोस्तों 82 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि 6 व्यक्ति जे के एल एम एन और ओ एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। एम के बाईं ओर केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। देखिए एम के बाईं ओर केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। देखिए जहां कहीं भी हम एम बनाएंगे, मान लीजिएगा ये हो गया, यहाँ पे एम के बाईं ओर तीन व्यक्ति बैठे हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं एम, एम का बायां तीन व्यक्ति हो जाएगा। देखिए एम के बाईं ओर तीन व्यक्ति बैठे हैं, तो देखिए एक व्यक्ति ये हो जाएगा, दूसरा व्यक्ति ये हो जाएगा, तीसरा व्यक्ति ये खुद ही हो जाएगा। एम के बाईं ओर केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं, केवल तीन व्यक्ति, केवल लगा दिया ना, तो इससे मतलब बस तीन से ज्यादा नहीं होंगे। फिर कह रहा है और एल के दाईं ओर केवल चार व्यक्ति बैठे हैं। देखिए एल के दाईं ओर केवल चार व्यक्ति बैठे हैं। देखिए कितने टोटल लोग हैं? 3 2 5 1 6 लोग हैं। 2 2 4 यहाँ पे 2 2 4 एक इस जगह बना देते हैं, 5 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब कहा गया एल के दाईं ओर केवल चार व्यक्ति बैठे हैं। देखिए एल को हम इस जगह पे मान लें, तभी तो एल के दाईं ओर केवल चार व्यक्ति हो जाएगा। 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। एल के दाईं ओर चार व्यक्ति हो जाएगा। फिर आगे क्या कह रहा है कि एन जो है जे के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जे के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है एन। एन जो है जे के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, देखिए जे के दाईं ओर तीसरे स्थान पर अगर हम बैठाएंगे तो देखिए जे को अगर इधर मान लें तो जे के दाईं ओर तीसरे स्थान पर इधर मान लेंगे एन, तो ये हो गया। फिर कह रहा ओ पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है। ओ पंक्ति के इस सिरे पर नहीं बैठेगा, तो इसका मतलब ओ इस जगह पे बैठेगा। तो कह रहा बाएं सिरे पर कौन बैठा? देखिए कौन बचा हमारा? जे हो गया, जे के इस जगह पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठेगा दोस्तों? के। तो के हमारा देख लीजिएगा डी पे मौजूद है। तो 82 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 82 के बाद हम लोग 83 नंबर पे आ जाएंगे, और 83 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया ये गया है। इसमें कहा गया है कि 8 छात्र अनी, बिनी, सीना, दिया, ईवा, फिन और निम तजा हज उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, तथा हज उत्तर की ओर। देखिए कौन कौन से 8 छात्र, कौन कौन से? अनी हो गया, बिनी हो गया, सीना हो गया, दिया हो गया, ईवा हो गया, फिन हो गया, गिम हो गया, तथा हज उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। जरूरी नहीं किसी क्रम में हो, ठीक है। केवल 4 छात्र सीना तथा बीनी के मध्य बैठे हैं। सीना तथा बीनी के मध्य बैठे हैं। देखिए 4 छात्र, देखिए सीना अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं और यहाँ पे 4 छात्र, 1 2 3 और ये 4, और यहाँ पे हम क्या मान लें? बीना मान लें। देखिए सीना और दूसरा क्या बीनी बताया गया। सीना तथा बीनी के मध्य बैठे हैं केवल 4 छात्र, तो यहाँ पे हमने बीनी रख दिया और 4 छात्र हमने ये बना दिया। अब हो सकता है अभी दाया बायां नहीं क्लियर, तो हम एक और डायग्राम बना के चलते हैं। बीनी इधर कर लिया
और सीना दोस्तों हमने ये कर लिया। अब यहाँ पे चार छात्र हो जाएंगे, ये 4 छात्र हमने ये बना दिया। अब आगे कह रहा है, फिर आगे कहा तथा सीना एवं बीनी में से एक पंक्ति के एक छोर पर बैठा है। अब देखिए सीना और बीनी में से कोई एक होगा जो पंक्ति के एक छोर पर बैठा है। अब देख लेते हैं, हो सकता है पंक्ति के छोर पर ये होगा या तो फिर ये बीनी होगी। तो ठीक है, और आगे बढ़ लेते हैं। बीनी में से एक पंक्ति के एक छोर पर बैठा हुआ है। बीनी तथा अनी के मध्य केवल 3 छात्र बैठे हैं। बीनी तथा अनी के मध्य, देखिए बीनी तथा और किसके मध्य दोस्तों बताया गया, बीनी और, यहाँ पे देख लीजिएगा, बीनी तथा अनी के मध्य केवल 3 छात्र हैं। देखिए बीनी और अनी के मध्य केवल 3 छात्र हैं। बीनी और यहाँ पे दोस्तों क्या नाम है, बीनी के बाद दोस्तों यहाँ पे देखें और क्या है, बीनी और अनी। देखिए बीनी और अनी, देखिए 3 छात्र हैं। तो इनके मध्य में बीनी और किसके बीच में दोस्तों, अनी के बीच में 3 छात्र हैं। यहाँ पे बीनी हमारा ये हो जाएगा और अनी हमारा दोस्तों देख लीजिएगा, बीनी और अनी, फिर से समझ लीजिएगा, बीनी तथा अनी के मध्य केवल 3 छात्र बैठे हैं। देखिए बीनी ये हो गया, 3 छात्र अगर आगे ले जाएंगे तो इधर ये अलग हो जाएगा, 1 2 3। तो इसका मतलब दोस्तों बीनी हमारा इस जगह पे आ जाएगा, अनी आ जाएगा ना इस जगह। बीनी तो हमारा ये है, तो सीना के जस्ट बगल में इस जगह पे हमारा अनी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने अनी कर दिया। अनी और बीनी के मध्य 3 छात्र कहा है, तो हमने 3 छात्र बना दिया। फिर आगे कह रहा है, गिम और हज के मध्य केवल 2 छात्र हैं। गिम और हज, अब देखिए गिम और हज के बीच में केवल कितने छात्र हैं, 2 छात्र हैं। गिम और हज के बीच केवल 2 छात्र हैं। तो यहाँ पे गिम और हज के बीच केवल 2 छात्र हैं। चलिए अभी इनको रोकिएगा, गिम और हज वाले 2 छात्र बैठे हुए हैं। फिर कहा दिया अनी के दाएं बगल में है। देखिए दिया जो हो जाएगी अनी के दाएं बगल में, तो इस जगह पे कौन आ जाएगा, दाएं बगल में हमारी दिया आ जाएगी। तो दिया जो है दाएं बगल में आ गई। दिया जो है यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, सब उत्तर की ओर मुंह था, हमने इनका उत्तर की ओर मुंह कर दिया। और आगे फिर अभी हम देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया है जो है अनी के दाएं बगल में है, तथा अनी हज के बाएं 5वें पर स्थान पर है। तथा अनी हज के बाएं 5वें स्थान पर है। हज के बाएं 5वें स्थान पर है। हज के अनी जो हो जाएगा हज के बाएं, देखिए 1 2 3 4 5। इसका मतलब दोस्तों हज कहाँ होगा, हज हमारा इस जगह पे हो जाएगा, तभी तो हज के बाएं 5वें हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5, हज के 5वें स्थान पर आ जाएगा अनी। देखिए दाएं बगल में करा, अनी जो हो जाएगा हज के बाएं 5वें स्थान पर है। हज के बाएं 5वें स्थान पर हमारा ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आगे और क्या कह रहा है, तो दिए गए विकल्पों से बीनी के बाएं बगल में कौन बैठा, बीनी के बाएं बगल में कौन बैठा, बायां इधर आएगा, तो इस जगह पे हमको बताना है इस जगह पे कौन बैठा होगा। फिर से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ऊपर। अब क्वेश्चन में कहा और ये गया था, बीनी के मध्य में तथा सीना एवं बीनी में एक पंक्ति के छोर बैठे हुए हैं। बीनी तथा अनी के मध्य केवल 3 छात्र हैं। बीनी तथा अनी के मध्य केवल 3 छात्र हैं। और कह रहा गिम और हज के मध्य केवल 2 छात्र हैं। देखिए गिम और हज के मध्य 2 छात्र हैं। देखिए इस जगह पे इसका मतलब कौन होगा, इस जगह पे हमारा गिमी आ जाएगा, गिम आ जाएगा, ठीक है ना, गिम आ जाएगा, तभी तो गिम और हज के मध्य में 2 छात्र हो जाएंगे। गिम और हज के मध्य केवल 2 छात्र हो जाएंगे। देखिए यहाँ 2 छात्र हो भी जाएंगे। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, इस जगह पे और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा गिम और हज के बीच में 2 छात्र हो गए। गिम और हज के मतलब बीच में गिम और हज के मध्य केवल 2 छात्र बैठे हुए हैं, ठीक है। दिया अनी के दाएं बगल में है। अब देखिए कहा गया जो दिया है वो अनी के दाएं बगल में है। दिया जो है अनी के दाएं बगल में है, ठीक है। तथा अपनी हज के तथा अनी जो है हज के बाएं 5वें है। अनी जो है हज के बाएं 5वें है। तो कह रहा 5वें स्थान पर, तो कह रहा दिया, हाँ दिया जो है दिए गए विकल्पों में से बीनी के बाएं बगल में। अब देखिए बीनी के बाएं बगल में अभी भी इस जगह पे कोई बच रहा, देखिए जो बच रहा होगा उसको देख लेते हैं। देखिए कौन से व्यक्ति बच रहे हैं, तो इस जगह पे दोस्तों देख लीजिएगा, ये तो हमारा डायग्राम पूरा कंप्लीट बन गया। और शुरू से एक बार फिर से केवल 4 छात्र सीना तथा बीनी के मध्य बैठे हैं। सीना और बीनी के मध्य 2 4 छात्र बैठे हैं। तथा सीना एवं बीनी के एक पंक्ति में एक छोर पर बैठा है। तो देखिए पंक्ति के एक छोर पर ये मान लेते हैं यही हमारा छोर है, ठीक है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, छोर हो जाएगा।
तो अब इसका मतलब दोस्तों देख लीजिए कितने छात्र बच रहे हैं। देखिए कितने थे, 8 छात्र थे, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब दोस्तों एक अभी हमारा बच रहा, तो एक जो बच रहा इस जगह पे हम जो एक बच रहा उसको इस जगह पे बना देंगे, ठीक है ना। ये बना दिया हमने एक। तो अब देखिए जो बच रहे हैं कौन कौन, देखिए सीना हो गई हमारी, देखिए सीना हो गई, फिर दोस्तों अनी हो गई, अनी हो गई, फिर यहाँ पे बीनी हो गई, देखिए बीनी हो गई, फिर सीना अनी दिया, दिया हो गई, फिर दोस्तों गिम हो गया, गिम हो गया। अब दोस्तों ईवा और फिन हज हो गया, देखिए हज हो गया। बचा कौन, ईवा और फिन बचा। तो अब इस जगह पे हमको ये क्लियर नहीं है दोस्तों कि इस जगह पे हमारा देखिए ईवा आ सकता है, देखिए ईवा भी आ सकता है, और फिर दोस्तों हमारा फिन भी इस जगह पे आ सकता है। तो इस जगह पे दोस्तों कौन हो जाएगा, इस जगह पे मान लीजिएगा हमारा हो सकता है कौन कौन, इस जगह पे देखिए फिन हो सकता है, और या फिर दोस्तों हमारा ईवा हो सकता है। तो अब दोस्तों देखिए बिनी के बाएं बगल में पूछा है, या तो ईवा हो जाएगा या तो दोस्तों फिन हो जाएगा। अब आंसर में देख लीजिएगा ईवा दिया गया है, फिन का तो नाम यहाँ पे कहीं दिया ही नहीं गया, तो इसका मतलब ईवा ही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों हमारा 83 का डी में दिया गया है। तो डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इस क्वेश्चन इसको कट कर दीजिएगा, जो दूसरा डायग्राम हम लोग बना रहे थे, बस इसी डायग्राम से हमारा क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, 83 के बाद दोस्तों 84 नंबर, और 84 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा हमारा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 84 नंबर पे दिया गया, कहा गया है कि 8 छात्र PQRST XY तथा Z दक्षिण की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं किसी क्रम में हो। अब कहा गया P तथा T के मध्य केवल 4 छात्र बैठे हैं। देखिए दक्षिण की ओर इनका मुंह करवाना है, तो यानी कि नीचे के लिए मुंह कर देंगे। देखिए हम इनका सभी का ये 8 छात्र हैं, 8 लोगों का मुंह हम दक्षिण की ओर करा देते हैं। देखिए 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, और यहाँ पे हमारा दोस्तों ये 8 हो गया। 8 लोगों का हमने दक्षिण की ओर मुंह करा दिया। और एक डायग्राम और बना लेते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा अभी हमको जरूरत पड़ेगी। तो देखिए 2 3 और ये 4 5 6 7, और फिर दोस्तों हमारा ये 8 हो गया। तो ये कुल मिलाकर के 8 व्यक्ति हो गए। अब यहाँ पे क्या जरूरी नहीं किसी का, P तथा T के मध्य केवल 4 छात्र बैठे हैं। देखिए P तथा T के मध्य केवल 4 छात्र बैठे हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं, P यहाँ पे मान लेते हैं, T यहाँ पे मान लेते हैं, इनके बीच में देखिए 4 छात्र ये हो जाएंगे। और अगर देखेंगे तो हम यहाँ पे अगर देखें तो इस प्रकार से हमने ये कह लिया, P को यहाँ पे कह दिया और T को इस जगह पे कह दिया। और एक अगर बनाएंगे तो देखिए P को इस जगह पे कह सकते हैं, T को हम इस जगह पे कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं ना। तो चलिए अब आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा। P और T के मध्य केवल 4 छात्र हैं। कह रहा Z जो है इसके बाईं ओर चौथे स्थान पर है, इसके बाईं ओर चौथे स्थान पर Z है। देखिए इसके बाईं ओर चौथे स्थान पर Z है, देखिए इसके बाईं ओर चौथे स्थान पर Z है। देखिए एस, तो अगर हम एस को इस जगह पे मान लें, एस का बायां इधर चलेगा ना, क्योंकि दक्षिण की ओर मुंह है इसलिए इसका बायां इधर चलेगा। इसके बाईं ओर चौथे स्थान पर जेड है। देखिए 1 2 3 4 चौथे स्थान पर जेड है। तो दोस्तों देखिए हमने यहाँ पे चौथे स्थान पर हमने किसको कर दिया, जेड को कर दिया। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पे हमारा एस कहाँ पे मान लिया जाएगा। तो चलिए अगर यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए पहले बात समझ लीजिएगा ध्यान से, अगर इसको हम हटावें तो यहाँ पे एस को हम कहाँ पे मान लें, एस को हम इस जगह पे मान लें, तो ये एस मान लेंगे तो 1 2 3 4 चौथे स्थान पे जेड हमारा इस जगह पे आ जाएगा। अब देख लीजिएगा चौथे स्थान पर जेड है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 चौथे स्थान पर ये हो गया। अब यहां से और आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इसके बाईं ओर, हाँ पी तथा जेड के मध्य में केवल 4 छात्र हैं, जेड जो है इसके बाईं ओर चौथे स्थान पर है। फिर आगे कह रहा है आर जो होगा क्यू का पड़ोसी है। आर जहां कहीं बनेगा वो क्यू का पड़ोसी बनेगा। ठीक है भाई, आर जहां भी बनाएंगे हम क्यू के पड़ोसी बना देंगे। अभी आर और क्यू को कहां रखना है, यानी जहां वहीं कहीं बनेंगे तो आर और क्यू पड़ोसी बन जाएंगे। अभी ये हमने इतना अलग लिख के रख दिया, ठीक है। अब आगे पहले और बढ़ लेते हैं। फिर कह रहा है जो पी है वो टी के दाईं ओर बैठा है, टी के दाईं ओर। देखिए टी का दायां, इधर हमारा क्या चलेगा, इधर हमारा बायां था, इधर दायां हो जाएगा। तो जो P होगा वो T के दाईं ओर बैठा। देखिए T के दाईं ओर हमारा P बैठा है, ठीक बैठा है तथा अब कह रहा T जो है वो Z के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब कह रहा जो T होगा Z के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। हाँ भाई Z के बाईं ओर T हमारा दूसरे स्थान पर है। अब आगे कह रहा है और दूसरे स्थान पर बैठा है T x का पड़ोसी नहीं है। अब देखिए t जो होगा वो x का पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब दोस्तों इस जगह पे x नहीं बनेगा, x हमारा कहीं और बनेगा। तो देखिए x को अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं, x हमारा यहाँ पे बन जाएगा
और फिर यहाँ पे कहा गया है, और एक बात जो हमने पी आर और क्यू को पड़ोसी माना था, तो आर और क्यू को अगर हम मान लें पड़ोसी, देखिए हो सकता है आर और क्यू हमारा इस जगह पे भी क्लियर नहीं हो रहा, तो आर और क्यू हमारा इस जगह पे भी आ सकता है, इस जगह पे हमारा क्यू और आर इस जगह पे भी आ सकता है हमारा, इस टाइप से हमारे बन जाएगा। अच्छा ये हो गया। फिर आगे अब बचा कौन सा हमारा, एक ही बच रहा, देखिए कौन सा बच रहा है इस जगह पे, इस जगह पे दोस्तों हमारा देख लीजिएगा कौन बच रहा है दोस्तों, y बच रहा, तो इस जगह पे आप y रख दीजिएगा। अब बस हमारा ये जो डायग्राम है दोस्तों, ये हमारा सही नहीं बन पाएगा, क्योंकि दोस्तों ये हमारा ये कंडीशन को नहीं फॉलो कर पाएगा। तो यहां से दोस्तों देख लीजिएगा हमारा अब पूछा क्या गया है, यदि टी पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा, देखिए हमने टी को किसी पंक्ति के एक छोर पर बैठा दिया, इसमें टी हमारा पंक्ति के एक छोर पर नहीं बैठ रहा है ना, तो इसका मतलब दोस्तों हमारा सेकंड वाला डायग्राम गलत हो गया। तो कह रहा है तो दूसरे छोर से 7वें स्थान पर कौन बैठा है, दूसरे छोर हमारा ये है, यहां से दोस्तों 7वें स्थान, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें स्थान पर हमको बताना है। तो 7वें स्थान पर दोस्तों अगर देखेंगे, दूसरे छोर से 7वां स्थान पूछा है, से का मतलब होता है दोस्तों उस स्थान को काउंट करके, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो दूसरे स्थान पर दूसरे छोर से 7वें स्थान पर कौन आ जाएगा, y आ जाएगा, y दिया गया हमारा b पे, तो 84 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 85 नंबर, और 85 नंबर क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कहा गया कि 5 मित्र ए बी सी डी ई उत्तर की ओर मुंह करके एक बेंच पर बैठे हैं, तो हमने उत्तर की ओर मुंह करके पांचों मित्रों को बिठा दिया। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया। एक डायग्राम और बना लेते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और यहाँ से दोस्तों हमारा ये 5 हो गया। अब कहा है कि ए जो होगा बी के बगल में बैठा है, ए को जहां कहीं भी बैठाएंगे भाई बी के बगल में बिठा देंगे, तो बी के बगल में हमने ए को यहां पे बिठा दिया, अगर यहाँ पे बी बैठाएंगे ए इस जगह बैठाएंगे। चलिए इस प्रकार की भी कंडीशन बन सकती है, और भी बन सकती है, अभी हमने 2 ही कंडीशन ले लिया। ए बी के बगल में बैठा हुआ है, तो ठीक है भाई, हमने ए जो है बी के बगल में बैठा दिया। अब यहाँ पे अगर देखेंगे ए जहां कहीं बैठेगा बी के बगल में बैठेगा। फिर कह रहा है डी सी के बगल में बैठा हुआ है, अब देखिए डी जहां कहीं बैठेगा वो हमारा किसके बगल में बैठेगा, सी के बगल में बैठेगा। सी के बगल में हमारा डी बैठेगा, तो यहाँ पे मान लेते हैं सी, इस जगह मान लेते हैं डी, तो यहाँ पे मान लेते हैं, देखिए इस जगह पे सी, इस जगह पे मान लेते हैं डी, सी के बगल में हमारा डी हो जाएगा, डी जो हमारा सी के बगल में बैठा हुआ है। फिर कह रहा है डी जो हो जाएगा वो ई के साथ नहीं बैठा है। अब कह रहा है डी जो है ई के साथ नहीं बैठा, डी जो हो जाएगा हमारा, कह रहा ई के साथ नहीं बैठा है, तो डी हमारा ई के साथ कहाँ बैठ रहा है, ठीक है डी ई के साथ नहीं बैठा है, ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है। अब देखिए ई को अगर हम यहाँ पे बना लें, बेंच का बाएं किनारे ही हो जाएगा, तो इस बाएं किनारे पर दूसरा कोई आ रहा, तो इसलिए फिगर हमारा सेकंड वाला गलत हो गया। अब कह रहा सी दाएं से दूसरे स्थान पर है, सी दाएं से दूसरे स्थान पर बिल्कुल सही कह रहा है। फिर कह रहा ए और सी के साथ ए जो है सी एक साथ बैठे हैं, ए सी एक साथ बैठे हैं, देखिए ए और सी एक साथ बैठे हैं, ठीक कह रहा है। तो कह रहा है बेंच के बीच में कौन बैठा है, बेंच के बीच में दोस्तों हमारा ए बैठा है, ए दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो यहाँ पे हमारा दोस्तों 85 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 86 नंबर, और 86 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया हो, तो 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर आएगा, 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए 13वें और 25वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर आएगा, तो अंग्रेजी वर्णमाला के लेटरों को अगर आप उल्टे क्रम में लिखेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा यहां से हम उल्टे क्रम में लिखते हैं। चलिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, ई एफ, फिर जी हो गया, एच हो गया, आई जे के एल एम एन, एन के बाद ओ पी क्यू आर, आर के बाद दोस्तों फिर हमारा एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और यहाँ पे जेड। अब कहा गया है हमने लेटर को उल्टा कर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, हमने उल्टे क्रम में लिख दिया। फिर कह रहा 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच, अब देखिए 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच अगर यहां से आप देखेंगे तो 13वें अक्षर, तो दोस्तों देख लीजिएगा 13वां अक्षर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13वां। देखिए 13वां अक्षर हमारा ये हो गया,
13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25वां अक्षर हमारा ये हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब भाई ये हो गया। अब कह रहा है 13वें और 25वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर आएगा। देखिए एन और बी के बीच में, इनके बीच में कौन सा अक्षर आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 इधर छोड़ेंगे, 5 इधर छोड़ेंगे, कौन अक्षर आ जाएगा, एच आ जाएगा। एच हमारा दिया गया ए ऑप्शन पे। तो 86 का दोस्तों हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 86 के बाद दोस्तों 87 नंबर पे आ जाइए, और 87 नंबर में कहा है 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब सीमा को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है तो वह बाएं सिरे से 7वें स्थान पर पहुंच जाती है। तो पंक्ति के दाहिने सिरे से उसके पूर्व स्थित क्या थी, ये बात हमको यहां से बतानी है। तो देखिए पहले बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इसने ये बताया कि 16 लड़कियों की एक पंक्ति में, देखिए यहाँ पे हम एक पंक्ति बना देंगे और यहाँ पे 16 लोगों को बिठा देंगे। देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 13 के बाद दोस्तों हमारा 14 हो गया, 15 हो गया और यहाँ पे हमारा 16 हो गया। देखिए 16 हमने बना दिया। 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब सीमा को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है, 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है जब 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब सीमा को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है, तो हम 2 स्थान स्थानांतरित कर देंगे। तो स्थानांतरित किया तो वह बाएं सिरे से 7वें स्थान पर पहुंच जाती है। तो यहां से दोस्तों बाएं सिरे से हम कहां तक ले जाएंगे। देखिए यहां से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक आ जाएगी, इस जगह तक आ जाएगी सीमा। तो यहां तक दोस्तों देख लीजिएगा हमने इसको हटा दिया। वापस इसको साफ सुथरा अगर बनाएं तो देख लीजिएगा क्या हो जाएगा हमारा। इसको वापस से मिला दीजिएगा इन सभी में। ये देखो हमने ये कर दिया, ठीक है। 7 1 2 3 4 5 6 7 देखिए इस जगह तक हमारी ये सीमा यहां तक आ जाएगी, ठीक भाई, ये इतनी आ गई। तो कहा गया है कि तो वह बाएं सिरे से 7वें स्थान पर पहुंच जाती है, बाएं सिरे से 7वें स्थान पर पहुंच जाती है। पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी। पंक्ति के दाएं सिरे से कह रहा है, पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पूर्व स्थिति कह रहा, बताइए क्या थी। तो उसकी पूर्व स्थिति अगर देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए 2 स्थान इसको बाईं ओर खिसकाया गया है, तो इसका मतलब देखिए पहले बात समझिए, 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब सीमा को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है तो वह बाएं सिरे से 7वें स्थान, देखिए बाएं सिरे से अब यहाँ पे कहां पे आ गई, 7वें स्थान पर आ गई है। तो इसका मतलब सीमा जो थी पहले यहाँ पे रही होगी, तभी तो देखिए 9वें स्थान पे रही होगी। देखिए 9वें स्थान पे रही होगी तो 9वें स्थान से 2 स्थान इसको खिसका दिया जाता है, 1 2। तो जब इसको 2 स्थान यहां से खिसकाया जाएगा तो ये 7वें स्थान पर यहां पे आ जाएगी, 7वें स्थान पे हमारा यहां पे आ जाएगी। तो कह रहा बताइए पंक्ति के दाएं सिरे से पूर्व स्थिति उसकी क्या थी। देखिए पंक्ति के यहां से बाएं सिरे से देखेंगे, यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पंक्ति से उसकी बाएं सिरे से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी, यानी कि पंक्ति के दाएं सिरे से, यहाँ पे लिख दीजिएगा दाएं सिरे से पूर्व स्थित, दाएं सिरे से पूर्व स्थिति यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूर्व स्थिति हमारी क्या हो जाएगी, दाएं सिरे से पूर्व स्थित हमारी हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे कितनी, ये हो जाएगी दोस्तों 8वीं स्थित हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ तक ये कौन सी स्थित हो जाएगी दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे यहाँ तक आ जाएगी 8वीं स्थित आ जाएगी। तो 8वां हमारा दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर 8वां दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया ए पे। तो 87 का दोस्तों ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और 88 नंबर हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया, कहा गया है कि अरुण कक्षा में 27वें स्थान पर है, विजय अरुण से 7 स्थान आगे है, विजय का स्थान अंतिम से 36वां है, तो कक्षा में कितने छात्र हैं। देखिए अब ध्यान से कह रहा है अरुण कक्षा में 27वें स्थान पर है, अरुण जो है कक्षा में 27वें स्थान पर है और विजय अरुण से 7 स्थान आगे है। 7 विजय जो हो जाएगा अरुण से 7 स्थान आगे है। अरुण कक्षा में 27वें स्थान पर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देख लीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम ये एक डायग्राम बना दें और यहाँ से अरुण को हम ऐसे बना दें, यहाँ पे मान लीजिएगा ये इस जगह पे हमने ये क्या बना दिया, इस जगह पे हमने बना दिया यहाँ तक का अरुण कक्षा में 27वें स्थान पर है। तो यहाँ पे 27वां स्थान हो गया किसका,
अरुण का, तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या लिख दिया दोस्तों, अरुण नाम लिख दिया। अब कह रहा है विजय जो है अरुण से, किससे, अरुण से 7 स्थान आगे है। अब देखिए 7 स्थान आगे है, तो यहां से दोस्तों 7 स्थान जब इसको आगे कर देंगे हम, तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 7 स्थान आगे, तो 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4, 5, 6 और 7 यहाँ पे आ जाएगा। इस जगह पे कौन आ जाएगा दोस्तों, इस जगह पे दोस्तों यहाँ से आ जाएगा विजय आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमने क्या रख दिया दोस्तों, इस जगह पे अरुण के बाद दोस्तों यहाँ पे विजय नाम बताया गया ना, यहाँ पे 7 स्थान हमारा आगे हो जाएगा। तो ये इतना यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा यहां से यहां तक का ये 7 स्थान आ जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा कहा गया है, कह रहा विजय का स्थान अंतिम से 36वां है। अब देखिए जब 7 स्थान आगे हो जाएगा, तो ये यहां से अंतिम सिरे से यहां से अगर देखा जाए तो विजय का अंतिम स्थान से लेकर के इसका स्थान कौन सा हो जाएगा, ये 36वां स्थान हो जाएगा। कौन सा स्थान हो जाएगा, 36वां हो जाएगा। तो कहा गया है क्वेश्चन में कक्षा में कितने छात्र हैं। देखिए कक्षा में कह रहा कितने छात्र हैं, तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहां तक का देखें, इस जगह तक का इसका निकाल लें, इस जगह तक का यहां निकाल लेंगे। देखिए ये 7 हमारा 20 से घट जाएगा, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, यहां तक का हमारा 20 आ जाएगा। इस जगह तक का हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, इस जगह तक का हमारा 20 आ जाएगा, और ये आगे हमारा इतना कितना रहेगा, ये टोटल हमारा 27 है, टोटल हमारा 27 था और इतना हमारा 20 आ गया। देखिए ये 20 और ये 36 जुड़ जाएगा, तो 20 और 36 जोड़ के अब देखिए इसका अब देखा जाए तो अरुण का हमारा शुरुआत वाली बिंदु से 20वां स्थान है, और यहाँ पे ये अरुण के बजाय ये विजय था। अब विजय का अंतिम सिरे से कितना स्थान है दोस्तों, 36वां स्थान है। तो हम जानते हैं अंतिम शुरुआत प्लस अंतिम -1 ये करते हैं कुल छात्र निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा 20 प्लस हमारा 36 माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा 56 से दोस्तों 1 घटा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 55। 55 दोस्तों देख लीजिएगा डी पे दिया गया है, तो डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं दोस्तों 88 के बाद दोस्तों यहाँ पे 89 नंबर, और 89 नंबर में देख लीजिए दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। कहा गया है कि ए प्यूपा लिखा है, बी के लिए पूर्ण कीट लिखा है, सी के लिए लार्वा लिखा है, और डी के लिए अंडा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों सबसे पहले अगर आप जानेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या आता है दोस्तों, अंडा आता है। क्या आता है दोस्तों, अंडा आता है। अंडा के बाद अगर दोस्तों देखेंगे तो हमारा फिर लार्वा आता है, तो देखिए यहाँ पे लार्वा हो जाएगा। फिर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारा प्यूपा होता है दोस्तों, प्यूपा आएगा। फिर प्यूपा के बाद दोस्तों अगर देखेंगे तो हमारा पूर्ण कीट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूर्ण कीट बन जाएगा। अब दोस्तों ये हमारा इस प्रकार से बन जाएगा। अब इनके सबके लिए देखिए अंडा के लिए डी कोड था, लार्वा के लिए दोस्तों हमारा यहाँ पे सी कोड है, और प्यूपा के लिए दोस्तों हमारा देख लीजिएगा ए कोड है, पूर्ण कीट के लिए हमारा बी कोड है। तो देखिए DCAB कहां पे दिया, DCAB हमारा सी पे मौजूद है। तो 89 का दोस्तों हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आज के इस पार्ट का हम लोग अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा यहाँ पे ये दिया गया है। इसमें कहा गया कि 5 लड़कियां, कौन कौन सी नाम बताया गया, बीना, लीना, मीना, रीना और टीना, कोई खेल खेल रही हैं। वे उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठी हैं। देखिए उत्तर की ओर मुंह करके 5 लड़कियां बैठी हैं। देखिए हमने पांचों को उत्तर की ओर मुंह करके बिठा दिया, तो ये बात हो गई। अब कह रहा है पंक्ति में बैठी, मीना जो है पश्चिम छोर पर बैठी है। देखिए मीना जो बैठेगी वो पश्चिम छोर पे बैठेगी, तो यहाँ पे हमारा इस जगह पे कौन बैठेगी, पश्चिम छोर हमारा यही हो जाएगा। तो इस जगह पे हमारी मीना बैठ गई, पश्चिम छोर पर बैठी है। और टीना पूर्वी छोर पर बैठी है, तो टीना इस जगह पे पूर्वी छोर पे बैठेगी, तो हमने इस जगह पे टीना को बना दिया। अब कह रहा टीना पूर्वी छोर पर बैठी है, लीना और रीना एक दूसरे के बगल में एक साथ बैठी हैं। अब देखिए लीना और लीना, देखिए यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे लीना और रीना एक दूसरे के बगल में बैठी हो सकता इस जगह बैठी हो सकता इधर बैठी हो, ठीक है ना। अब कह रहा है लीना और रीना एक दूसरे के बगल में बैठी हैं। कह रहा बीना लीना के बाईं ओर। अब देखिए बीना जो बैठेगी, जहां कहीं भी बीना बैठेगी, पहली बात समझना, इस जगह पे बीना जहां बैठेगी वो लीना के बाईं ओर, लीना के बाईं ओर। तो अगर दोस्तों हम लीना को इस जगह पे मान ले, देखिए लीना को इस जगह पे मान ले, तो लीना का बाईं ओर हमारा हो जाएगा, लीना के बाईं ओर इस जगह बैठेगी बीना बैठेगी। तो हमने लीना के बाईं ओर हमने इस जगह बीना बिठा दिया। बीना लीना के बाईं ओर, और मीना के दाईं ओर, देखिए मीना के दाईं ओर, हाँ मीना के दाईं ओर
बैठी हुई है। पूर्वी छोर से एक दूसरे पर कौन बैठी हैं? देखिए पूर्वी छोर पर एक दूसरे पर कौन बैठी हैं? तो देखिए अब यहाँ पे बचा कौन एक हमारा, यहाँ पे बीना हो गया, लीना हो गया, मीना, मीना भी हो गया, टीना भी हो गया, रीना बच रही दोस्तों। तो इस जगह पे हमारी कौन हो जाएगी दोस्तों? रीना हो जाएगी। तो रीना इस जगह भर दिया जाएगा। अब कहा गया है कि पूर्वी छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठी है? पूर्वी छोर से दूसरे स्थान पर दोस्तों देखेंगे तो ये पूर्वी छोर ये है, पूर्वी छोर से दूसरे स्थान पर हमारी रीना बैठी है। तो रीना हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों बी पे दिया गया है। तो 90 का दोस्तों हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों को हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से आपको बहुत सारे बेनिफिट हैं। इन सारे क्लास का हल सहित पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। साथ में दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई लेटेस्ट बुक जो भी चाहिए वो सारी बुकों का हमारा वहां पे टेलीग्राम चैनल पे भंडार है। वहां पे आप जो भी बुक चाहेंगे वो सारी बुकों आपको वहां पे उपलब्ध मिल जाएंगी। तो वहां से आप उन बुकों का भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको कोई राय सुझाव तो अपनी राय और सुझाव में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।